सभी मेरे छोटे बड़े जो भी भाई बहन हैं और बच्चे, आज हम पहली बार बाबा साहिब का जन्मदिन मना रहे हैं। आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल इतना हर्षोल्लास से मनाया जाता है कि लोग सब कुछ भूल के और उनका जन्मदिन मनाते हैं। तो मेरा कहना सभी बच्चों से ये है कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं। ज़्यादातर जो वाल्मीकि कास्ट है वो इतनी पिछड़ी हुई है कि शिक्षा के स्तर पर वो ना के बराबर है। तो बाबा साहिब जो संविधान बनाया, उस संविधान में हमें हर एक राइट दिया है पढ़ने का। हम जहाँ कहीं भी जा सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, मकान दुकान जो भी है, आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई रोकता है तो उसके तहत आपको कानून या उसका राइट दिया हुआ है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी यह है कि आप झूठी कार्रवाई नहीं कर सकते। आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो आप उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। तो उसी के जो संविधान के तहत आज हम इतने अच्छे से जी रहे हैं कि हमें रहना आना चाहिए। आप रहना सीखो, किस तरीके से रहना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपको कोई ये नहीं कह सकता है कि तू किस तरीके से क्यों रह रहा है। ये हमारे लिए सबसे एक ईश्वर के समान है। आप उनको ईश्वर मानो, चाहे एक व्यक्ति मानो, जो भी है, लेकिन उनकी तहत ही आज हम अच्छा जीवन जी रहे हैं। आज आप नौकरियां जो भी प्राप्त करोगे शिक्षा के तहत ही कर सकते हो। बिना पढ़ाई के आप नौकरी भी नहीं कर सकते। आज जो आप मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पाल रहे हो तो आपको कितनी कठिनाइयां होती हैं। वही कठिनाई आप अगर शिक्षा में दोगे तो आप एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। उसमें आप IAS, IPS अधिकारी जो भी आप बनना चाहोगे वो बन सकते हो। बाकी आपका राइट होना चाहिए कि मेरे को करना क्या है। पढ़ाई से मतलब नहीं है कि मैं पढ़ लिख के और बस पढ़ लिया 10वीं 12वीं जो भी है। कई बार हमारे घर में समझते हो, जानते हो राइट का मतलब अधिकार, जो आपको अधिकार दिए ना बाबा साहब ने, वो उन्होंने दिया है। दूसरी बात यह है कि हम एक गरीब परिवारों से आते हैं, हमारे पास ना तो जमीन है और ना कुछ अच्छा व्यवसाय है, तो इसी वजह से हम थोड़ा पिछड़ में रह जाते हैं कि हमारे पास आर्थिक तंगी है। उसी कारण से हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते। दूसरा, हमें इस तरीके की नॉलेज नहीं है कि किस जगह किस तरीके से हम उस जो गवर्नमेंट ने हमें योजनाएं दी है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो जो हमारी नई पीढ़ी इस चीज को सीखेगी, पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, तो जो आने वाली और भी पीढ़ियां हैं वो उसमें बदलाव ला सकती है। इसलिए हम बाबा साहिब का जन्मदिन मनाते हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो छोटी कास्ट का जब ये पढ़ाई करने जाते थे तो इनको स्कूल से बाहर